हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू रनिफाई। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले CUET के बारे में। CUET जो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये क्या होता है, इसके थ्रू आप कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या हो, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो आज मैं बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और CUET में चर्चा क्यों हो रही है, कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट दे सकते हैं, कौन कौन से बोर्ड के स्टूडेंट दे सकते हैं, इसके बाद पूरी फर्दर डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेगा, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले जो भी डिटेल्स है, अपडेट्स है, वो आपको टाइम पर मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12th के एग्जाम्स कई बोर्ड से हो चुके हैं, कई बोर्ड से होने वाले हैं। जैसे आपका CBSE हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, इनके एग्जाम जो है वो पेंडिंग है, वो आगे जाकर होने वाले हैं। तो आफ्टर 12th क्या आफ्टर 12th क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके पास पता है, आपके पास बेसिकली पहले दो ऑप्शंस होते थे। एक होता था आपके पास JEE और एक होता था आपके पास नीट। लेकिन अब क्या हुआ, जिन बच्चों की चाह होती थी कि वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से BSc BA या कुछ अदर टाइप के कोर्स करते थे, ग्रेजुएशन कोर्स करते थे, उन बच्चों के लिए ऑप्शंस पहले क्या थे कि नॉर्मल या तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते थे, या फिर वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट जो कॉलेजेस होते थे वहां पे एडमिशन लेते थे। बिकॉज क्या होता था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज होती थी वहां पे पहले क्या होता, मेरिट वाइज एडमिशन होता था, यानी 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता था, जिसकी वजह से क्या होता, बहुत सारे लोग उस एडमिशन से वंचित रह जाते थे। इसलिए इस साल से अब क्या हो रहा है कि आपके 45 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, फिर से बोलो 45 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आपका एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, जिसका नाम है CUET, जिसका मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट आपका हो रहा है, ये सारा टेस्ट हो रहा है 12th के बच्चों के लिए, 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, जिन बच्चों को किसी ना किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना है, यानी और वो भी कहां पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। पहले बात कर लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इतना फायदेमंद क्यों होता है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास ग्रेजुएशन करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, या तो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है, दूसरा जो होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, और तीसरा क्या होता है, आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि आपके डिफरेंट टाइप के स्टेट यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं, और फिर आपका एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे आपके डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि आपके स्टेट यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं, और उसके बाद आपके पास होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। टोटल इंडिया में लगभग 45 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे एडमिशन के पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम करवाती थी, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे आपका मेरिट पे एडमिशन होता था, यानी 12th के बेसिस पे एडमिशन होता था, जहां पे कई बार बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते थे बिकॉज उनके 12th में बहुत कम मार्क्स आते थे। तो अब क्या हुआ कि इस साल से गवर्नमेंट ने क्या कि सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस बार आपका पूरी तरह से एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम कर दिया। मतलब अब आपकी जो 45 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो गई, जहां पे पहले अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे, वहां पे अब एक आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको बोला गया CUET। ये जो CUET एग्जाम हो गया, इसके बेसिस पर आपको क्या होगा कि 45 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपके रैंक के आधार पे आपको कोई भी अच्छा कॉलेज अलॉट होगा। यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपको 12th में बहुत कम मार्क्स भी आते, सपोज करिए अगर आपने 12th में 70% मार्क्स भी अचीव किया, बट आपकी इच्छा है कि आपको एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन कोर्स करना है, एक अच्छे नॉलेज का करना है, अच्छे एनवायरनमेंट में करना है, जहां पे आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिले, कम फीस में आपको फैसिलिटी मिले, अच्छे टीचर्स मिले, जहां पे आपको जो नॉलेज है वो आपको क्या बहुत डेप्थ की नॉलेज मिल पाए, जहां से आप अपने रिसर्च के कोर्स को आगे बढ़ा सके। अगर आपको ऐसी किसी यूनिवर्सिटी करना है तो उसके लिए आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपके परसेंट बहुत कम भी है, तो भी आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट की अगर प्रिपरेशन करते हैं और आप अगर उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो आपको आपके मनपसंद जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU या कोई भी अदर BHU हो गई, कोई भी अदर जो भी आपकी रिकमेंड है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेस करेगा कि आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें आपकी रैंक कितनी है। तो कुल मिला के ये जो एग्जाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन पे अपने 12th के एग्जाम के बाद आपको पूरा फोकस करना है कि आपको इस CUET की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, जो बच्चे क्या होंगे JEE एग्जाम पे जा रहे होंगे, वो ऑलरेडी उनका सेट है गोल क्या है। जो बच्चे मेडिकल के जाना चाहते हैं उनका भी गोल सेट है कि उनको नीट की प्रिपरेशन करनी है। बट जो BSc BA या कोई अदर कोर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, तो उनके लिए ऑप्शन क्या है, आपके पास CUET का आपके पास ऑप्शन है। अब बात करते हैं जो CUET एग्जाम होगा वो होगा कैसे। देखिए,
जनरली क्या होगा कि CUET का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 2 अप्रैल को आ जाएगा, ठीक है। 2 अप्रैल को उसका नोटिफिकेशन आएगा, मतलब 2 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 2 अप्रैल से जनरली इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 अप्रैल, मतलब आप 2 से लेकर 30 अप्रैल तक आप अपना इंट्रेंस फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसका जो इंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका होगा जुलाई में, यानी कि आपका जब पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, आप जानते हैं कि जो CBSE का जो बोर्ड एग्जाम है वो भी आपका जून में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपके पास एग्जाम खत्म होने के बाद भी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ रहेगा। तो आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर 12 एग्जाम आप क्या कर सकते हैं, CUET की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं या साथ साथ में ही कर सकते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को, ठीक है। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो आपका होगा जुलाई में, जिसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको अगस्त में आएगा, जिसके बेसिस पे क्या होगा, आपको अलग अलग रैंक मिलेगी। जितना आप एग्जाम में स्कोर करेंगे उस स्कोर के बेसिस पे आपको रैंक मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में क्या करेंगे आप, अदर जो आपके चॉइसेस है उस चॉइसेस को फिल करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी चॉइसेस होंगी उसके आपको चॉइसेस जो होगी वो आपको रैंक के आधार पर मिलेंगी। सपोज कर लीजिए आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, सपोज करिए आप अपने टॉप 100 या टॉप 1000 रैंक में आते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक कितनी है। जनरली जितना भी आपके 45 यूनिवर्सिटीज है, उन 45 यूनिवर्सिटी में लगभग आपके 1 से 2 लाख आपकी सीटें होती हैं, ठीक है। तो आप किसी भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो वहां पे आपका जो एनवायरमेंट होगा वो किसी भी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेटर होगा। देखिए याद रखिएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ऐसी हैं जहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बट वहां आपको पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अगर बात करते हैं हम लोग MIT यूनिवर्सिटीज हो गई या फिर आपकी कैलकाटा यूनिवर्सिटीज हो गई या GLA यूनिवर्सिटी होती है, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो होती है वहां पे क्या होता है, फैसिलिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट होता है, बट आपको पता है वहां पे जो कोर्स की फीस होती है बहुत टाइम से ज्यादा होती है, हर बच्चा वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आपको उस लेवल की एजुकेशन चाहिए जहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के टीचर्स होते हैं, उनका नॉलेज बहुत हाई क्लास का होता है, साथ साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी क्या होता है, पूरा कोलैबोरेशन होता है, यानी कि जो भी अगर आप वहां पे अच्छे परफॉर्मेंस देते तो आप वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। इंस्पायर वाले बच्चों को जब तक वो पढ़ाई करते हैं तब तक उनको हर महीने 30 से 35,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिलती रहती है, अगर आप क्या करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं, मैं हर एक के बारे में आपको अलग से नहीं बता सकता, लेकिन ये आपको जानना है कि अगर आपको बहुत लो बैकग्राउंड से हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको दिन रात एक करके CUET की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम होगा पूरी तरह से MCQ बेस एग्जाम होगा। MCQ बेस एग्जाम मतलब क्या होगा, जैसे आपने टर्म 1 का एग्जाम दिया था वैसे ही क्या होगा, आपका ये जो एग्जाम होगा वो आपका पूरी तरह से MCQ बेस एग्जाम होगा, जो आपका लगभग क्या होगा 2 आवर्स एग्जाम होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो पूरी फर्दर डिटेल्स है वो तो आपको नोटिफिकेशन बाद ही आएगी, बट जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बता पा रहा हूं कि लगभग आपको 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके 100 क्वेश्चन आपके बेस्ड होंगे जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट्स है। सपोज करिए अगर 12th कोई बच्चा जिसने PCM ग्रुप लिया था तो उसके लिए जो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर होगा, ठीक है। तो अलग अलग जो स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, बट इसका रिजल्ट होगा वो एक ही टाइप से आपका रिलीज होगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको जितनी नॉलेज में दी होगी वो आपके बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, देखिए अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में हैं कि आफ्टर 12th कौन से कोर्स में एडमिशन है, कौन सा कोर्स में एडमिशन उनके लिए करियर के लिए बेटर होगा, तो देखिए बच्चों इसके लिए बहुत सिंपल चीज है कि आपने जो 12th में जो सब्जेक्ट्स लिए आप अगर उस सब्जेक्ट में आप देखिए आपके सब्जेक्ट किस में आपकी जो नॉलेज है बहुत ज्यादा अच्छी है, किस में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ग्रेजुएशन को लेकर पूरी स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए सपोज करिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, अगर आपकी बायो बहुत अच्छी है तो सिंपल है कि सबसे पहले आपको अपने नीट पे फोकस करना चाहिए, ना कि आपको CUT पे फोकस करना चाहिए। अगर आप क्या है कि अगर आप PCM ग्रुप के, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी फिजिक्स अच्छी है, तो आपको पहले JEE के एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। अगर आपके इंजीनियर बैकग्राउंड में जाने की इच्छा हो रही है, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपको कौन से फील्ड में जाना है। देखिए अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए आपको पता है बीटेक या फिर आप BSc इन कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो पहले तो आपको यह पता होगा कि आप क्या चाहते हो। ये कोई आपको अगर सजेशन दे रहा है, कोई आपको फैमिली मेंबर सजेशन दे रहा है, कोई रिलेटिव सजेशन दे रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल आपको सजेशन दे रहा है, तो वहां पे खाली आप एक के पीछे मत भागिए। मतलब ये नहीं कि आप भीड़ के साथ भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। बिकॉज एंड दैट ये नहीं, देखिए इंसान एक ही बार ग्रेजुएशन कोर्स करता है। ये नहीं कि आपने यहाँ पहले BA किया, BA के बाद आप फिर BSc करने पहुंच गए, BSc के बाद आपने सोच लिया कि जो BSc खत्म हो गया लाओ फिर से BTech कर लेते हैं। ऐसे आप फिर अपनी लाइफ से खेलेंगे।
तो वो खेलना बंद करिए। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, 1 महीना 10 दिन 15 दिन सोचिए, डिसाइड करिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर है। आपकी इनकम, ये भी याद रखिएगा, ऐसा कोर्स मत चूज करिए कि पता चला आपके पास उसके फीस देने के पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कोर्स नहीं कि आपने सोचा हमको फॉरेन में जाके बीटेक करना है, अब फॉरेन में बीटेक करने अगर रिसोर्सेस ही नहीं है। तो हमेशा अपना बजट, अपना फैमिली बैकग्राउंड, किस लेवल तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं इफ एंड बट्स, उन सारी चीज देख के आप डिसाइड करिए। बाकी इस चैनल पे हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे जहां पे हम आपको करियर गाइडेंस दे देंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा। बाकी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहां पे स्क्रीन पे फ्लैश वाले नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि आपको कौन कौन से डाउट्स हो रहे हैं। उन सारे डाउट्स के निवारण हम उस चैनल पे करेंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो आपका है, इसका जो नोटिफिकेशन वो 2 अप्रैल को रिलीज होगा, तो 2 अप्रैल को रिलीज होने के बाद इसकी फर्दर फुल डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।